कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ, चल रे मना ले, चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। ओम शांति। आज 27 से रविवार अव्यक्त बाबला की वाणी सुन। रिवाइज डेट है 27/3/86। आज का विशेष विषय बाबा ने लिया है सदा के स्नेह। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है और आज देह भान के कारण दुनिया में स्नेह का बहुत गलत अर्थ निकल गया है, केवल दैहिक स्नेह। परंतु बाबा रूहानी स्नेह की शक्ति का महत्व बताते हुए हमें रूहानी स्नेह के स्रोत से बाबा से हमारा संबंध जुटा रहे, बाबा से लेकर के दूसरों को बांटना है। बस यही लक्ष्य बाबा ने दिया। हम सभी स्नेह स्वरूप बने हैं, लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया है सदा के स्नेह बनो। मतलब शर्त पर आधारित नहीं हो, पात्र देख के नहीं। स्नेह आत्मा का भोजन है तो सभी को देना है। ये भले ही है कि स्नेह और नियम दोनों का बैलेंस रखें, परंतु फिर भी दूसरों के व्यवहार पर आधारित हमारा स्नेह देने का एटीट्यूड ना। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। बाबा के बहुत बच्चों का अनुभव है, ज्ञान बाद में समझा, लेकिन रूहानी स्नेह ईश्वरीय परिवार के स्नेह ने उनको एकता के सूत्र में बांधा और धीरे धीरे ज्ञान समझना शुरू किया। और उसके बाद उनके अवगुण भी मिटते गए। जिस अवगुण को छोड़ना बहुत कठिन समझते थे, वो भी बिल्कुल सहज होता गया। तो बाबा कहते, यह स्नेह हर आत्मा को पाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंचे हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सभी बन गए, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी है, लेकिन कोई सदा स्नेही है और कोई है सिर्फ स्नेही। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को देखा। एक है सदा स्नेही, दूसरे है स्नेही और तीसरे हैं सिर्फ
समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते। लवलीन का बहुत अच्छा बाबा ने शाब्दिक अर्थ बताया हुआ है। लव में लीन रहने वाले, जिनको बुद्धि में है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जैसे भक्ति में मीरा को था, भक्त भक्त शिरोमणि मीराबाई कहलाई। बस उनकी बुद्धि में था कुछ भी परिस्थिति आए लेकिन मुझे कोई श्री कृष्ण से जुदा नहीं कर सकता। ऐसे ही लवलीन बच्चों के लिए किसी भी बात में मेहनत नहीं लगती, चाहे वो किसी तरह का अपने को मोल्ड करना पड़े, चेंज करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े या सेवा में कुछ दिक्कतें आए, मेहनत नहीं लगती। न मेहनत करनी पड़ती, न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। इतना बड़ा बाबा ने तोहफा दिया ऐसी आत्माओं कि प्रकृति वो माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही के संकल्प और समय अपनी ओर लगावे। सदा स्नेही आत्माएं हर समय हर संकल्प है कि बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। दूसरा, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है लेकिन सदा न रहने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह चला जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है। स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती जब कोई तरह का विघ्न आता है तो, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल व मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है बाबा से स्नेह नहीं है लेकिन साधारण हो जाता है। जैसे दुनिया में है कि किसी से बहुत स्नेह है तो हर चीज उनके पसंद की करेंगे। तो यह है लवलीन आत्मा की निशानी, जो बाबा से जो पसंद बाबा को वही करेंगे। लेकिन दूसरे हैं कभी बाबा की पसंद और कभी मनमत और परमत। कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर आता है। तीसरे, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह बाप के और कोई से सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाता है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है
और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार या किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा चारों तरफ सब कुछ देखते हैं। संगठन है और संगठन में आपस में कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत स्वभाव संस्कार ये वो कुछ भी, तो फिर बाबा से भी स्नेह उस समय कम हो जाता है, क्योंकि और बातों में मन उलझ जाता है। कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी हो जाते। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल सिक। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। स्वयं से दिल शिकस्त होने के संस्कार भी सदा के स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित करता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाए, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी युद्ध चलती। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती। बाबा से बहुत अच्छे योग युक्त कम होंगे, दिन भर तर्क वितर्क आपस में भी, अपने आप में भी, और बाबा से भी याद की बजाय फरियाद की स्थिति। बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, बस इसी में उलझे रहते, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने और ब्राह्मण परिवार के बने। इतना बाबा एक एक बच्चे की रिस्पेक्ट रखते। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी है, लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी और प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष स्लोगन यही होता है कि तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहे। सदा यह गीत गाते रहते, फिर भी स्नेह स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसा बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार
लगन में मगन होने नहीं देता है। विघ्न मगन अवस्था के नीचे ले आते हैं, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता है। अंदर के पुराने संस्कार विघ्न ले आते हैं अवस्था में, इसलिए सदा शब्द नहीं रहता। क्या बताया बाबा ने? अपने अंदर के संस्कार ही विघ्न ले आते हैं, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रो रिहान भी बहुत मीठी करती हैं, हुज्जत दिखाते हैं, बाबा पर अधिकार दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके ही हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं, जब आपने अपना बनाया है तो आप जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही ना। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं, हम माने न माने आपको मानना पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति लेते हैं, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते ही अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे नहीं तो क्या करेंगे? बाप विशेष शक्ति भी देते हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते। तो तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल तो सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन है नंबरवार। आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वही समीप रहते हैं। शरीर से भले ही कितने भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक है जो रहते भी दिल में। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते उन्हों के दिल से स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, तो दिल का सौदा किया ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहां रहते हैं। सभी को यहां रखे तो क्या करेंगे बैठकर? सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती? बाप से प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बने हो। यह भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहते। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे? दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे? इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, सदा प्रकृति जीत, सदा जीत, प्रकृति जीत विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल के निशानी विनाशी साधनों में
या तो बहुत मस्त में चूर रहते हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए रहते हैं जो छोटा आवाज भी सुनने नहीं आता। नशे में चूर है, उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है तो है हैम्बर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। पाल दादी जी रहती थी ना हैम्बर्ग में, सभी से बाबा मिल रहे। देखिए दादी याद आती है। अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। अकेली रही बाबा के साथ इतने दिन तक। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। पुष्पाल दादी जी, जो आप मुरली सुन रहे हैं, आप सभी को मालूम हो, पुष्पाल दादी जी जमशेदपुर में रहती थी और 22 साल उन्होंने जर्मनी में रहकर सेवा की। 7-8 साल हुए शरीर छोड़े हुए उनको। और मुजफ्फरपुर में बड़ी दीदी हैं, उनकी लौकिक मदर है। जब बाबा कराची में आए, कराची से भारत में आए 51 में, और 52 से जो सेवाएं शुरू हुई, तो उस सेवा में सबसे पहले ग्रुप में दादी जी बाबा के ज्ञान में आई। बहुत लगन से, बहुत अच्छे अच्छे उनके भी अनुभव है। वंदे मातरम पुस्तक में उनके अनुभव है। तो सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। और दादी की विशेषता, उनको इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन लगन थी, और इसलिए हिंदी मुरली और इंग्लिश मुरली सामने रख करके पढ़ते थे। धीरे धीरे बहुत इंग्लिश बहुत फास्ट बोलते थे। बाप से, बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से प्रीत नहीं। दादी जी को देखते थे, अमृत वेला का योग हुआ, मुरली पढ़ना, कितने बार मुरली पढ़ते थे। फिर भी क्लास में जरूर आती थी, खुद सुनाती थी तो भी, और बहनें सुनाती। तो सारी ग्रुप की ही ऐसी विशेषता है। कितना भी कोई कहे मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते, जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई भी नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर लेती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं ही आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल दादी भी प्यार वाली मिली है ना। स्नेह भाषा को नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं और बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना जरूरी है। पुष्पाल दादी जी का स्मृति दिवस 3 दिसंबर को हो। हम सभी दादी जी के बारे में और चर्चा उस दिन सुन। अव्यक्त मुरलियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर आप सभी क्लास में आएंगे तो उसे, आज का वरदान है। हर आत्मा को हिम्मत, उल्लास दिलाने वाले, रहमदिल,
विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे कभी भी नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा व शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव। बाबा ने हर एक की अवस्था का चिट्ठा, हर एक की अवस्था का एक्सरे करके सबके सामने रख दिया है। अपने को चेक कर सकते हैं कैसा हमारा पुरुषार्थ। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।